नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इच्छाधारी बहू। आइए कहानी शुरू करते हैं। हे भोले भंडारी, पिछले 25 साल से मैं और मेरा परिवार तेरे हर सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन तूने मेरी एक इच्छा पूरी नहीं किया। कुछ ज़्यादा मांगा मैंने तेरे से, एक बहू ही मांगी थी, वो भी तूने मुझे नहीं दी। आज जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा, ये कुंती देवी यहाँ से नहीं जाएगी। कुंती ने महादेव के सामने बैठते हुए कहा। तभी मंदिर के बाहर से एक लड़का दौड़ता हुआ अंदर आया और हाँफता हुआ कहता है, माँ तू यहाँ है, हम सब कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, चल घर चल माँ। उस लड़के ने उसको उठाते हुए कहा, नहीं लला, आज जब तक ये आकर मुझे मेरी बहू नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वह फिर से नीचे बैठ गई। तभी एक अंधेरे से तेज प्रकाश उड़ा। जब दोनों ने बाहर दरवाजे की तरफ देखा तो दोनों ही माँ बेटा अपनी आंखें मसलने लगे। सामने से शिवजी चल के आ रहे थे। तो जैसे ही शिवजी कुंती के पास आए तो कुंती उनके पैरों में गिर गई और ज़ोर ज़ोर से हर हर महादेव बोलने लगी। वो कहती है, प्रभु मैं धन्य हो गई, आपने मुझे दर्शन दिया। वहीं वो लड़का हाथ जोड़े वहाँ खड़ा था। उठो माताजी, ये आप क्या कर रही हो? मैं कोई असली भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस नाटक में शिवजी का रोल कर रही हूँ, यहाँ आशीर्वाद लेने आई थी। शिवजी बनी लड़की ने कुंती को ज़मीन से लेटी हुई को उठाते हुए कहा तो गुस्से में महादेव की मूर्ति की तरफ देखते हुए कुंती अपने शब्दों पे जोर देते हुए कहती है, आज यह कुंती प्रण लेती है, न मैं कुछ खाऊंगी ना ही पीऊँगी जब तक आप मुझे मेरी बहू नहीं देंगे। तभी कुंती वहीं दोनों हाथ जोड़ के एक टांग को दूसरे टांग के घुटने के पास रख कर खड़ी हो जाती है। तो वो लड़का शिवजी के सामने हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु आ जाइए ना, अब मैं क्या करूं? माँ तो आज घर नहीं जाएंगी, आप ही कुछ करो। इतना कहते हुए वो लड़का वहीं खड़ा आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कुछ घंटे बीत गए, चारों ओर हवा चलने लगी, आसमान में ज़ोर ज़ोर से बिजली गरजने लगी। तभी एक आवाज़ कुंती और लड़के के कानों में पड़ी, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए कुंती देवी। ये आवाज़ सुन कुंती गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए कहती है, तू फिर से मुझे घर लेके जाने के वास्ते नकली भगवान उड़ा के लाया है? नहीं माँ, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, जरा उधर देख। उसने शिव की मूर्ति की तरफ इशारा किया, लेकिन वहाँ मूर्ति नहीं थी। तभी वहाँ तेज प्रकाश उड़ा और शिवजी हाथ में त्रिशूल लिए प्रकट हो गए। कुंती फिर शिव जी के इर्द गिर्द घूमने लगी और कहती है, लगते तो असली ही हैं। उसकी बात सुन शिवजी वहाँ से ओझल हो जाते हैं और दूसरी जगह प्रकट होते हैं। तो कुंती हैरान भरे भाव में इधर उधर देखने लग जाती है। तो शिवजी एक पिलर के पीछे से कुंती और लला के पास आते हैं और कहते हैं, मांगो कुंती, तुम्हें क्या चाहिए? तो कुंती उनके पास जाकर कहती है, प्रभु मुझे बस शादी करनी है। उसको बीच में टोकते हुए शिवजी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, इस उम्र में तुम्हें शादी करनी है कुंती? जहाँ कुंती शिवजी की ओर देख रही थी तो वहीं लला पास आकर कहता है, नहीं प्रभु, माँ मेरी शादी की बात कर रही थी। एक जीवन साथी तो सबके लिए है, तो ऋतिक के लिए भी एक होगी। शिवजी ने थोड़ा आगे चलते हुए कहा तो कुंती जल्दी से दौड़ के उनके सामने आई और कहती है, नहीं प्रभु, मुझे मेरी पसंद की बहू चाहिए। ये सुन शिवजी अपना हाथ उड़ाते हुए कहते हैं, तथास्तु। तभी कुंती उनको रोकते हुए कहती है, प्रभु बहू दे रहे हो तो मेरी पसंद की दो। तो शिवजी उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, कुंती देवी, इतना लालच अच्छा नहीं होता। तो कुंती हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्रभु अगर आपको बहू देनी है तो मेरी पसंद की दीजिए। इतना कहते ही कुंती ने शिवजी की तरफ से मुंह मोड़ दूसरी तरफ कर लिया। तो शिवजी उसके सामने आए और कहते हैं, मांगो कुंती, तुम्हें कैसी बहू चाहिए? तो कुंती हाथ जोड़ के कहना शुरू करती है, प्रभु मेरी बहू पूरी दुनिया में सबसे सुंदर हो, नागिन जैसी कमर, नागमणि जैसा उसके चेहरे पर चमक, प्यार में निपुण, पढ़ी लिखी और संस्कारी हो मेरी बहू। तभी शिवजी तथास्तु कहने ही लगे थे कि
कुंती ने फिर से रोकते हुए कहा, रुकिए प्रभु, अब क्या हुआ? तो कुंती फिर से कहना शुरू करती है, प्रभु वो मेरी हर बात माने और कभी भी मेरा किसी बात को मना ना करे, मेरे कहने से पहले वो सारा काम कर दे। तो शिव जी गुस्से से कुंती को देखते हुए कहते हैं, बस कुंती देवी, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें वैसी ही बहू मिलेगी जैसी तुम्हें चाहिए। तथास्तु कहते ही शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं गहरी काली रात को एक काली गुफा में एक बूढ़ी औरत तपस्या कर रही थी। तभी तेज प्रकाश उठा और उसमें से शिवजी प्रकट हुए और वो उस औरत से कहते हैं, उठो देविका, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। ये सुनते ही वो औरत ने अपनी आंखें खोली और शिवजी के सामने हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठकर वो कहती है, प्रभु आप तो जानते ही हैं कि एक नागिन 100 साल बाद इच्छाधारी नागिन बनती है और मैं तो फिर जन्म से ही इच्छाधारी नागिन हूँ। प्रभु आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। फिर शिवजी ने अपने हाथ से तेज प्रकाश उस पर डालते हुए कहते हैं, देविका हम भली भांति जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए। जाओ, इंसानों की दुनिया में तुम्हें जिसकी तलाश है वो तुम्हें शिवरात्रि के दिन मिलेगा। तथास्तु कहते ही शिवजी गायब हो जाते हैं और वो औरत नागिन में बदल जाती है और कहती है, 6 महीने बाद मेरा रूप मुझे मिल जाएगा और उसी दिन शिवरात्रि को वो दिन है जब मुझे मेरा जीवनी साथ मिलेगा। इतना कहते ही वो फिर से अपनी जगह बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। शिव जी के मंदिर में शिवरात्रि की पूजा हो रही थी और कुंती अपने बेटे अभय और बेटी सुमन और उसके पति दीपक के साथ पूजा करने आई हुई थी। तो वही जंगल में सफ़ेद रंग का सांप जमीन के नीचे से बाहर निकला और बेहद ही खूबसूरत लड़की में बदल गया। मेरा ये नया रूप कितना सुंदर और आकर्षक है। उस लड़की ने अपने आप को एक घड़े में बारिश के पानी में खुद को देखते हुए कहा। तो उस लड़की ने अपने दोनों हाथ आगे किए और उसके हाथों में एक पूजा की थाली प्रकट हो गई और वो एक नॉर्मल लड़की जैसी रूप में आ गई और उसी मंदिर में पूजा करने गई जहाँ कुंती और उसका परिवार पूजा कर रहा था। कुंती और उसका परिवार पूजा करके मंदिर से बाहर शिव विवाह दिखा रहे बच्चों की मनमोहक झांकियाँ देखने लगे। तो वहीं नागिन लड़की पूजा की थाली लिए मंदिर के अंदर आई और शिवजी की पूजा करने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ अभय का फ़ोन बजने लगा और अभय अपना फ़ोन पे बात करने के लिए मंदिर के एक साइड जाकर फ़ोन पे बात करने लगा। तो वहीं इच्छा पूजा खत्म करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे ही उतर ही रही थी कि एक हवा के झोंके से उसका दुपट्टा उड़ता हुआ सीधा अभय की ओर बढ़ने लगा। तो इच्छा भी अपनी पूजा की थाली वहीं पास में रख के दुपट्टे का पीछा करने लगी। दुपट्टा सीधा जाकर अभय के ऊपर गिरा और इच्छा ने जाते ही अपना दुपट्टा उसके चेहरे से खींच लिया। अभय तुरंत ही पीछे मुड़ा और गुस्से से चिल्लाने ही वाला था कि उसने जैसे ही इच्छा को देखा तो उसे ही देखता रह गया और इच्छा बिना अभय की ओर देखे अपना दुपट्टा ठीक करती हुई वहां से जाने ही लगी थी कि अचानक ही उसका पैर फिसल गया और वो नीचे ही गिरने वाली थी कि अभय ने उसको कमर से पकड़ लिया और नीचे गिरने से बचा लिया। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। तभी अभय का फ़ोन बजने लगा और दोनों ही एक दूसरे से दूर हट गए। आप ठीक तो हो? अभय ने अपने मोबाइल को जेब से निकालते हुए इच्छा से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। इतना कहते ही इच्छा वहाँ से चली गई और अभय भी वहाँ से चला गया। इच्छा सड़क की एक साइड चल रही थी, तभी उसके कानों में सपेरे की बीन बजाने की आवाज़ पड़ने लगी और वो अपनी होश खोने लगी। कभी अपने सिर को पकड़े उस पेड़ से टकराती और कभी लड़खड़ा जाती। तभी वो ज़मीन पर गिरी और बेहोश हो गई। तेज़ रफ्तार से अभय अपने परिवार के साथ अपनी कार को भगाते हुए तेज़ी से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी अभय ने एकदम से ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ लला? कुंती ने चिंता करते हुए पूछा। तभी अभय जल्दी से कार से बाहर निकला और जल्दी से सड़क पे बेहोश पड़ी इच्छा के पास गया और उसके पीछे पीछे कुंती और उसकी बेटी और जमाई भी इच्छा के पास आ गए। अभय इच्छा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। ये तो वही लड़की है। अभय ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, माँ लगता है इस लड़की के एक्सीडेंट हुआ है, हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। सुमन ने इच्छा को देखते हुए कहा,
हाँ अभय, जल्दी से इसे घर लेके चलो और तुम दीपक डॉक्टर को जल्दी से फ़ोन करो। कुंती ने अभय और दीपक की ओर देखते हुए कहा। फिर अभय ने इच्छा को कार में डाला और अपने घर ले आया। कुछ देर में डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कमरे से बाहर आ गया। डॉक्टर जी, क्या हुआ है? बच्ची को कुंती ने चिंतित होते हुए पूछा। कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा। लेकिन क्या डॉक्टर? अभय ने पूछा। सिर पे चोट लगने से शायद उसकी याददाश्त चली गई है। अब उसको पिछला कुछ भी याद नहीं। सभी चिंतित हो गए और डॉक्टर वहाँ से चला गया। वहीं कैलाश पर्वत में शिव जी और पार्वती बैठे थे। प्रभु, ये आपने क्या किया? पार्वती ने शिव जी से पूछा। उमा, बस देखती जाओ अब इनकी ज़िंदगी कैसे एक दूसरे से जुड़ती है, शिव जी ने जवाब दिया। पर प्रभु, देविका की याददाश्त चली गई है। देवी पार्वती ने फिर से शिव जी से पूछा। गौरी, समय आने पर इच्छा को सब याद आ जाएगा। तभी गौरी जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि प्रभु, ये कैसी माया है? तब भगवान शिव जी जवाब देते हैं कि ये माया नहीं है गौरी, ये तो विधि का विधान है जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए रचा जा रहा है। प्रभु, आपकी महिमा महान है। ये कहकर हंसने लगी। नागलोक के सिंहासन पर एक आदमी बैठा था जो नॉर्मल इंसानों जैसा ही था। उसने अपने हाथ में एक लाठी जैसा दिखने वाला एक डंडा पकड़ रखा था। वही उसके सामने कुछ इच्छाधारी नाग इंसानी रूप में खड़े थे। उनमें से एक नाग बोला, महाराज की जय हो। महादेव ने उस देविका को इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया है। उस नाग ने कहा, नहीं महादेव, ऐसा नहीं कर सकते। जब तक हम हैं तब तक वो नागिन देविका अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकती। महाराज ने सिंहासन से गुस्से में उठते हुए कहा, अब मल्लयुद्ध होगा। हमारी बेटी हमारी इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी नहीं कर सकती। महाराज ने अपने हाथ से एक तेज किरण सामने खड़े नाग पर डालते हुए कहा और वो नाग जलकर भस्म हो गया। धरती लोग सभी घरवाले शिव जी की पूजा कर रहे थे। तभी अपने आप को संभालती हुई इच्छा सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे आती हुई अभय की नज़र उस पर पड़ जाती है। बेहोश होने से वो सीधा चल नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी लास्ट स्टेप पर आकर उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि अभय ने जाकर उसे संभाल लिया और गिरने से इच्छा बच गई। तभी वहाँ जल्दी से कुंती, दीपक और सुमन भी आ गए तो अभय ने इच्छा को सोफे पे बिठाया और उसे सुमन ने पानी का गिलास दिया। इच्छा पानी पीने के तुरंत बाद ही बोली, मैं कौन हूँ और आप सब कौन हैं? तभी कुंती अपने चेहरे पर एक खुशी वाली मुस्कान लिए बोली, तुम इच्छा हो। तुम्हारी कार दुर्घटना में तुम्हारा याददाश्त चली गई। कुंती ने इच्छा के पास बैठते हुए कहा, आप सब सच कह रहे हो? इच्छा ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटी, हम सच कह रहे हैं। अभी तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। जाओ कमरे में जाकर आराम कर लो। सुमन, इच्छा को लेकर जाओ। कुंती ने इशारे से सुमन को जाने को कहा तो सुमन इच्छा को लेकर चली गई। सासू माँ, हमें भी जाने की अनुमति दीजिए। दीपक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जाओ दामाद जी, आज कोई गड़बड़ मत करके आइयो। कुंती ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर टेबल से एक फाइल लेकर दीपक वहां से चला गया। तभी पूरे घर में अंधेरा हो गया और सभी नौकर बेहोश हो गए। सुमन, जो इच्छा के कमरे से अभी बाहर निकली थी, वहीं जम गई और ये देख अभय और कुंती थोड़ा डर गए। तभी एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से देवों के देव महादेव प्रकट हुए तो कुंती जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और अभय भी। दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए। महादेव की जय हो। भोलेनाथ, आपने इस अभागन के घर आकर मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, कुंती ने हाथ जोड़ते हुए कही। कुंती, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो। महादेव ने कहा, परंतु प्रभु, अभी तक कोई लड़की कहाँ मिली है मेरे लल्ला के लिए? कुंती ने कहा,
जिसे घर लेकर आई हो वही तो है तुम्हारी बहू गुड़ी बहू। कुंती देवी। महादेव ने कहा, भोलेनाथ वो मानेगी नहीं। अभय ने हाथ जोड़कर कहा, वंश तुम्हारी कहानी हमने लिखी है, जाओ उसे शादी का प्रस्ताव रखो, वो मना नहीं करेंगे। इतना कहते ही महादेव गायब हो गए। नाग जंगल। बहुत सारे नाग पूरे जंगल में फैले हुए थे, कुछ अपने इंसानी रूप में थे। एक नाग बोला, पूरा नाग जंगल देख लिया लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिली। उसको टोकते हुए दूसरा नाग बोला, बद्री, अगर काल राजा को पता चला कि राजकुमारी नाग जंगल में नहीं है तो क्या होगा, देखेंगे आखिर क्या होगा। पहले हमें काल राजा को ये खबर देनी होगी। इतना कहते ही सभी नाग धरती के अंदर चले जाते हैं। वहीं सिंहासन पर बैठे काल राजा ने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा, क्या समाचार लाए हैं बद्री? क्षमा करें महाराज, हमारे नाग जंगल में सभी जगह ढूंढा लेकिन राजकुमारी देविका कहीं नहीं मिली। अपना सिर झुकाए खड़े बद्री ने कहा, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा देविका को। एक बाबा ने वहां आते हुए कहा। हाथ में एक लाठी, सफ़ेद वस्त्र पहने एक बाबा वहां आए। उनको देखते ही सभी नागों ने अपने सिर झुका लिए और एक साथ बोले, नाग ऋषि की जय हो। गुरुजी, आप यहाँ? काल राजा ने सिंहासन से उठते हुए कहा, जब एक नाग और नागिन 100 साल की तपस्या करते हैं तो शिव जी उनको इच्छाधारी होने का वरदान मिलता है, लेकिन देविका जन्म से इच्छाधारी नागिन थी। महादेव ने उसे इच्छा पूर्ति का वरदान दिया है और उसे एक नया चेहरा दिया है, नया रूप दिया है। अब जब तक वो किसी भी नाग के सामने अपना रूप नहीं बदलेगी तब तक उसको कोई नहीं पहचान पाएगा, तुम भी नहीं। काल राजा नाग ऋषि ने अपने एक एक शब्द पे जोर देते हुए कहा। धरती लोक में इच्छा बेहद खूबसूरत साड़ी पहने अपने कमरे से बाहर निकली और नीचे आ गई। वहीं बहुत सारे गहने टेबल पर रखे कुंती बैठी थी। आओ इच्छा, देखो कितने सुंदर हैं ये। कुंती इच्छा को इशारे से कहा, जी हाँ आंटी, बहुत सुंदर हैं ये सब। इच्छा देखते हुए कहा। तो कुंती ने इच्छा को अपने पास बैठाया और उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। बोली, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे अभय से शादी कर लो। आंटी, मैं आपको अच्छे से जानती भी नहीं और ये शादी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। इतना कहते ही इच्छा वहाँ से अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। हे भोले भंडारी, अब आप ही कुछ करो प्रभु। कुंती ने दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद कर कहा। कैलाश पर्वत। महादेव। इच्छा ने तो शादी से मना कर दिया। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, तुम बस देखती जाओ गौरी, कैसे ये शादी होगी। महादेव ने मुस्कुराहट से कहा, प्रभु आप आगे क्या करने वाले हैं? पार्वती ने पूछा। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए महादेव बोले, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करो गौरी, अगले भाग में आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।